अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। भाइयों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। भाइयों, आज बड़े दुख की बात है। एक ख़बर आपको दूंगा, इसी पर कुछ बातें करूंगा। ख़बर ये है कि पाकिस्तान में इस्लामाबाद में एक शिया मस्जिद में बम धमाका हुआ है। रिपोर्ट में ये बताया जा रहा है कि कम से कम 31 लोगों की मौत हो गई है और 170 लोगों से ज़्यादा घायल हैं। मैं तो यही कहूँगा कि ये सब हमारे भाई थे जो शहीद हो गए। अब यहाँ पर देखिए कितनी हैरत की बात है कि तमाम मुसलमान मस्जिदों को अल्लाह का घर कहते हैं और फिर उसी मस्जिद में कोई मुसलमान ही जाता है और अपने शरीर पे धमाके वाली चीज़ बांध लेता है और वो जाकर फट जाता है। खुद जान दे रहा है और अपनी जान के साथ तमाम कलमा पढ़ने वाले भाइयों की जान ले लेता है। बहुत ही दुख की बात है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। और ये बात पाकिस्तान में पहली बार नहीं हुई है। इस तरह के वाक़यात लगभग हर साल पाकिस्तान से सुनाई देते ही देते हैं। किसी इलाके में छोटे लेवल पे हो जाता है, किसी किसी इलाके में बहुत बड़े लेवल पे होता है। ये जो कुछ काम कर रहे हैं ये ज़्यादातर सुन्नी मुसलमान ही कर रहे हैं। अब सुन्नी मुसलमानों के बारे में हमारे बरेलवी भाई थोड़ा गौर करें कि जब शिया और सुन्नी की बात होती है तो यहाँ पर सिर्फ बरेलवी नहीं रह जाते हैं। सुन्नी से मुराद देवबंदी, बरेलवी, अहले हदीस ये तीनों होते हैं। और जो मौलवी मौलाना तकरीर करते हैं, बयान करते हैं छोटे लेवल पे कि सिर्फ हम ही सुन्नी हैं, मतलब बरेलवी ही सुन्नी हैं, तो ये मौलवी जो हैं ये कम इल्म वाले हैं और एक छोटे से फ़िरके में बैठे हुए हैं। समझिए कि एक कुएं के मेढक की तरह हैं। जब शिया और सुन्नी की बात होती है तो सुन्नियों के तीनों गिरोह माने जाते हैं। अब अगर किसी काम को लेकर के छटनी करनी है तब वहाँ पर बताया जाता है कि ये काम सुन्नी अहले हदीस में पाया जाता है, ये काम सुन्नी देवबंदी में पाया जाता है, ये काम सुन्नी बरेलवी में पाया जाता है। अगर शिया सुन्नी की बात हो रही होती है तो यहाँ पर तीनों फिरके आते हैं। ये बात मैं अपनी वीडियो में कई बार कह चुका हूँ, इसीलिए मैंने सोचा फिर आज बता दूँ। तो भाई देखिए, ये हाल है हमारे मुसलमान भाइयों का। पाकिस्तान ये समझ रहा है कि हम इस्लामिक देश हैं, इस्लाम पर चलने वाले हैं, हमारी हुकूमत इस्लामिक है। ये जो बातें वहाँ से की जा रही हैं ये सब झूठी बातें हैं, बल्कि ये मुनाफिकाना बातें हैं। कोई मुसलमान अल्लाह के घर में जाकर बम धमाका कैसे कर सकता है? अगर कोई ये कहेगा कि पाकिस्तान में मस्जिद में जाकर किसी हिंदू भाई ने ऐसा काम किया है या किसी ईसाई ने ऐसा काम किया है तो ये नहीं हो सकता। नहीं करेंगे वो लोग ऐसा पाकिस्तान में। ये जो काम हुआ है तो रिपोर्टों में यही बताया जा रहा है कि ये इस्लामिक स्टेट वालों ने किया है और गालिबन इस्लामिक स्टेट ने ये स्वीकारा भी है कि ये मैंने किया है। अब ये इस्लामिक स्टेट क्या है, बहुत से भाई इसके बारे में नहीं जानते होंगे और मैं भी इसके बारे में ज़्यादा नहीं जानता। लेकिन हाँ, इतना तो जानता हूँ कि इस्लामिक स्टेट में ज़्यादातर सुन्नी ही पाए जाते हैं, बल्कि ये कहिए कि बहुत बड़ी तादाद अहले सुन्नत ही की है। अब कुछ रिपोर्टों में ये बताया जा रहा है कि कहीं कहीं 100 में से एक आध लोग शिया मुस्लिम भी इस्लामिक स्टेट में होते हैं, लेकिन ऐसा दिखाई नहीं देता है जो सच्चाई है। लेकिन रिपोर्टों में बताया जा रहा है तो बहुत से सुन्नी भाइयों को वो रिपोर्ट दलील समझ में आएगी कि रिपोर्ट में तो ये बताया गया है, लेकिन मैं आपको ईमानदारी से बता रहा हूँ कि ये जो फितने बड़े बड़े हो रहे हैं पाकिस्तान में, तो इनमें फितने करने वाले ज़्यादातर सुन्नी हजरात ही हैं। और मैं भी अपने आप को सुन्नी कहता हूँ, लेकिन मैं इन अंधों के जैसा सुन्नी नहीं हूँ। मैं अपने शिया भाइयों को अपना भाई समझता हूँ। यहाँ तक कि जो हमारे देश में गैर मुस्लिम रह रहे हैं वो भी हमारे इंसानी भाई हैं। मुस्लिम भाई हमारे कलमागो भाई हैं और जो गैर मुस्लिम हैं वो भी हमारे इंसानी भाई हैं। क्योंकि आप कुरान देखिए, कुरान में अल्लाह पाक ने साफ फरमा दिया है कि तमाम इंसान हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ही की औलाद हैं। कुरान में कई जगह पर इब्न आदम कह के हम लोगों को पुकारा गया है।
तो हम अगर इब्ने आदम हैं तो गैर मुस्लिम भी इब्ने आदम हैं। अब चलिए खैर धर्म अलग अलग हो गया है, खैर बहुत अधिक फ़र्क हो गया है, तो खैर वो इस्लाम को नहीं मानते हैं, हम इस्लाम ही को मानते हैं सिर्फ। बाकी अपनी अपनी आस्थाएं हैं, लोगों को अधिकार दिया गया है, संविधान ये अधिकार देता है कि हर इंसान अपने धर्म को अपने तरीके से मान सकता है, अपने तरीके से अच्छे तरीके से अपने धर्म का प्रचार कर सकता है। तो ये जो हादसा हुआ है पाकिस्तान में तो बहुत ही अफसोसनाक है, और ये सुन्नी मुसलमान ये समझते हैं कि हम इस तरह करके, इस तरह शियों पर जुल्म करके अपनी ताकत को बढ़ा लेंगे। तो उनमें चाहे जितने बड़े बड़े मौलाना या मुफ्ती हों, अगर उनकी ये सोच है तो भैया वो लोग बेवकूफ़ हैं, और इसी को आतंकवाद कहा जाता है। आतंक फैलाकर आप इस्लाम को लोगों के सामने पेश कर रहे हो तो ये तुम लोगों की बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। इसीलिए इस्लाम के मामले में दुनिया की जो नज़रें हैं तो काफ़ी तीखी हैं इस्लाम पर, इसीलिए बहुत सारे लोगों ने गलत गलत बातें की हैं, क्योंकि इस तरह की बातें जब गैर मुस्लिम देखते हैं तो उनको तो यही लगता है कि सारे मुसलमान ऐसे होंगे। तो भाई मैं उन सब से कहना चाहता हूँ जो लोग इन बातों को सुन रहे हैं कि ये जो मुस्लिम इस तरह का काम कर रहे हैं, ये समझते तो हैं कि हम सही कर रहे हैं, लेकिन ये लोग आतंकवादी हैं और ये नफ़रती हैं, ये इस्लाम पर नहीं हैं। इस तरह की हरकतें करके ये समझते हैं कि हम शहीद हो रहे हैं, लेकिन ये लोग मर रहे हैं, सिर्फ मर रहे हैं। और जिन लोगों को इन लोगों ने जुमे की नमाज में धमाके से कत्ल किया है, शहीद किया है, तो सोच रहे होंगे कि हमने इस्लाम के दुश्मनों को कत्ल किया है, बल्कि वो सवाब नहीं, सवाब के हकदार इस मामले में हमारे शिया भाई हैं। और शिया हजरात पर सुन्नी हजरात का जुल्म ज़्यादातर देखा ही गया है। तो मैं ऐसे सुन्नियों से बिल्कुल अलग हूँ। मैं अकेला मरना पसंद करूँगा, जंगल में रहना पसंद करूँगा, लेकिन ऐसे सुन्नियों के साथ मेरी पटरी नहीं खाएगी। हाँ, सुन्नी मोहल्ले में तो रहता हूँ, लेकिन इस तरह के लोग जो शिया को गुमराह और काफिर कहते हैं, इस्लाम से खारिज कहते हैं, ऐसे लोगों से मैं बात नहीं करता हूँ। हाँ, दुआ सलाम अगर कर लोगे तो जवाब दे दूंगा, लेकिन ये नहीं है कि मैं दिली लगाव की तरह आपके पास जाऊं, बैठूं और वो वाली सारी मोहब्बत भरी बातें करूं। ये मुझसे नहीं होगा। अगर मैं आपसे नाराज़ हूं, कोई भी हो, मेरे गांव के भी लोग जानते हैं, मेरे मोहल्ले के लोग भी जानते हैं, अगर मैं आपसे नाराज़ हूं तो मैं ज़ाहिर कर दूंगा कि मैं आपसे नाराज़ हूं, सीधी सी बात है। क्योंकि दिल में अगर बुग़्ज़ है और ऊपर से अगर मैं मोहब्बत आपसे करूं या मोहब्बत दिखाऊं तो ये कमज़ोर और मुनाफिक लोगों की निशानी होती है। मैं नहीं डरता हूं, अल्लाह का डर है मुझे, और मैं इन लोगों से नहीं डरता। अगर मैं आपसे नाराज़ हूं तो आप ज़ाहिर कर लोगे कि हाँ, शौकत मुझसे नाराज़ हैं। और जिन बातों से नाराज़ हूं तो आपके अंदर हिम्मत हो तो उन बातों को लिख लीजिए और एक एक बात करके मुझसे उन बातों पर डिबेट कर लीजिए। मैं तैयार बैठा हुआ हूँ। इस तरह की जो लोग मानसिकता रखते हैं, शिया मस्जिदों में जो लोग धमाका करते हैं, ये भैया उसी गिरोह से हैं जिस गिरोह ने इमाम अली, इमाम हसन, इमाम हुसैन अलैहिमुस्सलाम को परेशान किया था, उनको शहीद किया था, उन पर तरह तरह के जुल्म किए हैं। उनकी शहादत के बाद भी इन हरामखोरों ने अहले बैत के इमामों को बुरा भला कहा है। तो अब लेवल से अगर देखोगे तो वो भी सुन्नी, मैं भी सुन्नी, और भी बहुत सारे सुन्नी हैं। तो भाई ये सब एक जैसे नहीं हैं। इनमें जो कट्टरपंथी विचारधारा वाले लोग हैं, सिर्फ ये लोग ये काम करते हैं। मैंने अपनी वीडियो में कई बार कहा है कि मैं तमाम इंसानों को अपना भाई समझता हूँ, और आपने अभी जल्दी में ही उत्तराखंड के मामले में देख ही लिया कि एक बुज़ुर्ग दुकानदार थे जो मुस्लिम थे, उनको कुछ लोग आकर परेशान करने लगे, तो वहाँ पर एक दीपक कुमार आ गए। फिर जब उनसे और उन गुंडों से बहस होने लगी तो दीपक कुमार ने कहा कि मैं मोहम्मद दीपक हूँ। इस पर तो सोशल मीडिया पर बहुत चर्चा हुई है। अब आप बताइए कि उस दीपक भाई ने जो काम किया है तो मैं उसे भाई ना कहूँ?
बताइए भाई। माना कि वो मुस्लिम नहीं हैं, गैर मुस्लिम हैं, लेकिन मैं उन्हें अपना भाई मानता हूँ। मिल जाएं तो मोहब्बत करूँगा, बैठूँगा, खाऊँगा, पीऊँगा। अब अगर मेरी इन बातों से हमारे कट्टरपंथी सुन्नी नाराज़ होते हैं तो मुझे डर नहीं है, चाहे मेरा साथ सुन्नी भाई दें या ना दें, शिया हजरात मेरा साथ दें या ना दें। क्यों? क्योंकि इस दुनिया में हमेशा के लिए कोई नहीं आया है, चंद दिनों के हम लोग मेहमान हैं। और अल्लाह का हुक्म भी यही है कि जब तक दुनिया में रहो तो इंसाफ से रहो, इंसाफ की बात करो, किसी मज़लूम को ना दबाओ। लेकिन मज़लूम को दबाने के मामले में ख़ासकर शिया सुन्नी मुसलमानों में अगर देखा जाए तो भैया सुन्नी हजरात शिया भाइयों को दबाते हुए नज़र आ रहे हैं। इस मामले से मैं बिल्कुल अलग हूँ, ऐसे लोगों के साथ मैं 1% भी साथ नहीं हूँ जो लोग नफ़रत फैलाते हैं। तो यही बात थी, आज की वीडियो में इतना ही। फिर मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।